सीरियल गुम है किसी के प्यार में के न्यू लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी भाग्यश्री के कमरे में जाती है। भाग्यश्री अपना कपड़ा बैग में रख रही होती है। सभी कहती है, मम्मी जी सही ने बताया आप यूएस जा रही हैं। भाग्यश्री कहती है, हाँ मैं यूएस जा रही हूँ। सभी कहती है, मम्मी जी आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप यूएस क्यों जा रही हैं। भाग्यश्री कहती है, रिद्धि से मिल लूंगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो लड़की जब से गई है न मुझे कॉल की है न मुझसे बात की है। सभी कहती है, मम्मी जी रिद्धि बिल्कुल ठीक है, उसका मेल आया था, वह पढ़ाई में बिजी है। तभी भाग्यश्री कहती है, चिराग यूएस गया था और चिराग ने मुझे बताया कि रिद्धि ने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया है। सभी भाग्यश्री बताती है सभी से कि दोनों बाप बेटे हमारी बहुत चिंता करते हैं और उन लोगों ने मुझे बताया कि रिद्धि यूएस नहीं गई है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने रिद्धि को बिगाड़ कर रख दिया है। अगर आज रजत होता तो रिद्धि की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह मेरे से आंख दिखाए। सभी को समझ में आ जाता है कि भाग्यश्री को पता चल गया है कि रिद्धि यूएस में नहीं है। तभी सभी को नील का कॉल आ जाता है। नील कहता है, सभी मैडम मैं अपने भाई के फोन से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप फोन मत काटना, मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप वहाँ तुरंत आ जाइए क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सभी कहती है, अब ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी है मेरे ऊपर। सभी नील के पास कैफे में जाती है और वहाँ पर नील उसे बताता है कि मांजरेकर आपसे आपके बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बता दिया कि वह वहाँ पर सब्जी खरीदने गई थी और उनकी तो आदत है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की। उन्होंने वहाँ पर नागराज के मामलों में टांग अड़ा दिया और कोई भी बात नहीं है, मैंने आपकी बढ़ाई कर दी। तब सभी कहती है कि ये टांग अड़ाना बोलकर तुमने मेरी बढ़ाई कर दी ना मांजरेकर के पास। तभी नील कहता है, अगर मैं उसे सही सही बता देता तो वो समझ जाता कि मैं और आप मिले हुए हैं। सभी नील पर भरोसा नहीं दिखाती, लेकिन फिर नील कहता है, सभी मैडम आपको मुझ पर भरोसा करना ही पड़ेगा। तब नील कहता है कि किडनैपर ने कोई तो कॉल किया होगा, कोई तो मैसेज दिया होगा। सभी कहती है, तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो। नील कहता है, आप जितना सोचती हैं मैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। तभी सभी बताती है कि ये वीडियो उसने भेजा है और मुझे मैसेज किया है कि जल्दी से मेरा काम करो, फिर मैं रिद्धि को छोड़ दूंगा। नील वह वीडियो देखता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी वह सभी से कहता है कि हम लोग यहाँ से बाहर जाकर देखते हैं। तभी उसका बैकग्राउंड कुछ सुनाई देगा। यहाँ पर शोर शराबा में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नील और सभी दोनों कार में जाकर बैठ जाते हैं और दोनों कार में वहाँ पर वीडियो को गौर से सुनते हैं। तभी सभी को पता चलता है कि वीडियो के पीछे के बैकग्राउंड में कोई भजन मंडली चल रहा है। तभी वे लोग सोचते हैं कि सामने एकादशी आ रही है और ये तो भजन मंडली है, यह भजन मंडली विट्ठल बाबा की भजन मंडली है। नील को समझ में आ जाता है और उसके बाद नील और सभी मिलकर सारी बातें क्लियर करते हैं कि ये किसी हाईवे का है और किसी हाईवे के घर का है। तभी नील वहाँ पर यश को कॉल करके यश से मदद मांगता है और पता चल जाता है कि यह विट्ठल बाबा की जो भजन मंडली है यह अभी किधर से गुजर रही है। नील और सभी दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन लोगों से सभी हेल्प मांगती है। भजन मंडली में जाकर सभी वहां पर प्रणाम करती है ताई को, तो वह आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी जोड़ी सदा सलामत रहे। तभी नील और सभी दोनों कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, हम दोनों बस साथ में काम कर रहे हैं। तभी सभी अपनी ननद रिद्धि की फोटो दिखाती है और उन लोगों से हेल्प मांगती है। कहती है कि मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत है और सारी बात वहां जाकर बता देती है। उसके बाद सभी उन लोगों से कहती है कि आप प्रसाद बांटने के लिए उन लोगों के घर घर जाएं और जल छिड़कने के बहाने उनके घर में घुसकर पता लग जाएगा कि रिद्धि कहाँ है। प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। सभी और नील दोनों रिक्वेस्ट करते हैं, वे लोग मान जाते हैं। सभी और नील एक दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाकी लोग घर घर जाकर प्रसाद बांटते हैं और जल छिड़कते हैं। तभी वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर एक घर है जो बंद है। उस घर में वे लोग चौक के मार्क से निशान लगाकर चले जाते हैं। सभी और नील दोनों वहाँ साथ में पानी पीते हैं। सभी के चेहरे पर धूप आ रहा होता है तो नील छाता लेकर आता है। दोनों एक दूसरे की फिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर मारुति रिद्धि
मारुति और रिद्धि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और मारुति उसे बाहर का खाना लाकर खाने के लिए दिया रहता है। तभी रिद्धि मारुति से पूछती है, अगर मेरी भाभी तुम्हारा काम नहीं की तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? मारुति बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कहता है कि मैं तुम्हें अपने पास ही रख लूंगा। इस तरीके से किडनैप करके नहीं रखूंगा, बल्कि मैं अच्छे तरीके से रखूंगा। मारुति के हाव भाव को देखकर रिद्धि को समझ में आ जाता है कि मारुति के हाव भाव को देखकर लगता है कि मारुति अब रिद्धि को चाहने लगा है। दूसरी ओर सवी और नील दुकान में खड़े होते हैं। तभी वहाँ विट्ठल मंडली के ग्रुप के लोग आ जाते हैं और वे बताते हैं कि मैंने हर जगह देखा, लेकिन सिर्फ एक जगह है जो रूम बंद है। नील और सवी ये बातें सुनकर चौंक जाते हैं। दूसरी ओर रिद्धि को मौका मिलता है और वह कॉल करती है सवी को और बताती है कि इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। सवी रिद्धि को सांत्वना देती है और रिद्धि से लोकेशन भेजने के लिए कहती है, लेकिन तभी मारुति वहां आ जाता है और रिद्धि फोन कट कर देती है। नील पूछता है कि रिद्धि ने क्या कहा? तभी सवी बताती है, शायद रिद्धि के पास कोई आ गया इसलिए उसने फोन कट कर दिया। दूसरी ओर मारुति आता है। रिद्धि पूरा पसीना पसीना हो गई होती है। मारुति उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही हो? उधर नील और सवी आपस में बातें करते हैं और सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किडनैपर ने रिद्धि को कहाँ रखा होगा। सवी कहती है, मैं जा रही हूँ, किडनैपर जरूर यहीं कहीं आसपास ही होगा। नील कहता है, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। तभी सवी साफ साफ उसे मना कर देती है। कहती है कि आपकी माँ पहले भी मेरे घर जाकर तमाशा कर चुकी है, अब मैं नहीं चाहती कि वह बार बार मेरे घर जाकर तमाशा करे। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तभी नील कहता है कि इस टाइम मैं आपको मेरी माँ की फिक्र पड़ी है? आप सच में ये सब चीज सोच रही हैं? आप अपनी सास के बारे में सोचो, मैं अपनी माँ के बारे में सोचूं। मैं आपके साथ जाऊंगा तो जाऊंगा, हम दोनों ने यही कमिटमेंट किया था, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी सभी चिंता जताती है और कहती है, उन लोगों को अगर पता चल गया कि मैं नागराज के पास पहुंच गई हूँ तो उन्होंने नागराज को मार दिया। उन लोगों को अगर आपके बारे में भी पता चल जाएगा तो वे आपके साथ भी कुछ गलत ना कर दे। तभी नील कहता है, तो आप डर गई हो? सभी कहती है, मैं डरी नहीं हूँ, मैं बस अब किसी अपनों को नहीं खोना चाहती। तभी नील कहता है कि मैं अब आपका अपना हो गया हूँ। यह बात सुनकर सभी और नील एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगते हैं। सभी सोच में डूब जाती है कि अब सभी क्यों नील को की फिक्र करने लगी है। और इसी के बाद आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सवी और नील रिद्धि को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वे लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और गोली चलने की आवाज को सुनकर सभी चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सीरियल गुम है किसी के प्यार में के नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।